देखें अभी आपको पढ़ाने वाले हैं हम लोग क्या, पिन बार पैटर्न। ये बेशक पिन बार है लेकिन नीचे जो बार। जी 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 जी, अब मैंने आपको बताया पिन बार बनेगा तो अब पिन बार ही को हम लेंगे। अब हेडिंग डाल लें आप मॉर्निंग स्टार की, जल्दी से डाल लें, ठीक है। जी सर। अब ये पिन बार है, अब यहां पे डोजी भी आ सकता है, ठीक है। यस सर। यहां पे हैमर भी हो सकता है, ठीक है जी सर। अब यहां पर कोई भी एक कैंडल आ सकता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, और वो इनसाइड बार भी हो सकता है। सर न्यूट्रल डोजी भी हो सकता है। जी 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 हो सकता है, स्टैंडर्ड डोजी जिसे कहते जी हैं। जी जी वो भी हो सकता है, ठीक है। सर इधर अक्सर स्पिनिंग भी देखने को मिलता है, हैमर भी मिलता है, पिन बार भी मिलता है, इसके अलावा आपको जो है इन्वर्टेड हैमर भी देखने को मिल सकता है, और भी कैंडल्स हैं जो यहाँ देखने को मिल सकती है। और अगर जैसे सर अरसलान ने बताया कि यहाँ पर अगर यूं ग्रीन बनता है, नीचे विक नहीं होती, तो क्या बन जाएगा तारिक, जल्दी बताएं। ये नीचे विक नहीं है इसकी क्रॉस, अब बताएं ये क्या बनेगा। ये रेड बना है, ये रेड बना हमारे पास, उसके बाद ये ग्रीन बना है, नीचे उसकी विक नहीं है, इनसाइड बार है सर। इनसाइड बार, तो इनसाइड बार भी बन सकता है। ओके क्लियर। यस सर। अब देखें जब भी इस तरह का कैंडल बने, एक रेड आ गया, उसके बाद एक ग्रीन आ गया, ठीक है, और इसके बाद आपके पास आ गया एक और ग्रीन कैंडल, तो ये आपके पास क्या बनेगा। तसव्वुर भाई आप बताएं, क्योंकि आपने गूगल पे सर्च कर लिया आज। सर ये मॉर्निंग स्टार बनेगा। मॉर्निंग स्टार बनेगा, गुड हो गया भाई, ठीक है। लिख लें अपने पास जल्दी जल्दी। सर ये सपोर्ट पे बनेगा तो मॉर्निंग स्टार है जी, ये सपोर्ट पे बनेगा, और ये resistance आपके पे बना रेजिस्टेंस तो पे ये बनेगा इवनिंग इवनिंग स्टार। स्टार। इसकी एग्जांपल अभी सर अरसलान सारी शो करवाएंगे आपको, मैं जस्ट आपको बताते हुए जा रहा हूं, आप लोग लिख लें अपने पास, ठीक है। यहाँ पे सही लिखा नहीं जा रहा, स्पेलिंग तो आती होगी आप लोगों को। यस जी सर। हाँ लिख लें इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार अपना, ठीक है। मैं एक इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार की आपको पिक्चर भी शेयर कर देता हूं, ताकि इजीली आप उसको जज कर सकें कि भाई ये क्या है। हाँ तारिक मजा आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा। जी जी सर। जहां समझ नहीं आया वहां पूछ लेना बेटा, लेकिन ये है कि कुछ गलत कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना जाए। नहीं इंशाल्लाह सर जी आ रहा है थोड़ा तो बहुत। वैसे सर जी अगर हम एंकिंग मैन और शूटिंग स्टार को वही हैमर और इन्वर्टेड हैमर से कंसिडर करें हमारे लिए, फ्यूचर में तो मसला नहीं बनेगा, मतलब आगे जाकर। ओके ओके सर अरसलान, सर अरसलान आज कनेक्ट नहीं हो सकता, आई थिंक कोई इशू है, बिजी हैं, तो वो फ़ोन से कनेक्ट हैं, अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। जी सर। सर मैंने एक सवाल पूछा है, आई थिंक आप बिजी थे सर। जी सर ये शूटिंग स्टार हैंकिंग मैन, इसको हम वही पुराने नाम से कंसिडर करें, मसला तो नहीं है सर? क्यों इसमें कंफ्यूजन क्या है? इतना इतना हमने आपको दूध के दांत गिरवाने के बाद आपको थोड़ा सा मुश्किल किया है, इसमें मुश्किल तो नहीं है। नहीं कंफ्यूजन तो नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ। कर लो आपकी मर्जी है, बस काम सबका सेम है, जी जी काम सबका सेम है, ठीक है। अभी आपके सामने क्या आ गया जल्दी बताइए, स्क्रीन हो रही है? यस सर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है नीचे? मॉर्निंग डोजी स्टार, ठीक है। अब क्यों डोजी स्टार इसको बोला, कौन बताएगा यार? सिंपल है, इसको डोजी स्टार क्यों बोला? सर क्योंकि डोजी बनी हुई है। क्योंकि नीचे सिंपल जी गुड, सिंपल है भाई, लॉजिक सिंपल है, नीचे डोजी बनी है तो उसने डोजी स्टार बोल दिया, लेकिन ये है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या, जैसे ये पैटर्न बनेगा, 3 कैंडल का पैटर्न बनेगा, आपने अगेन बाय के लिए ट्रेड ले लेनी है। अगर लॉस होती है तो वही सेम, अभी एक रूल आप लोगों को बता दिया, उसी रूल को सब जगह इंप्लीमेंट करेंगे, जो रूल अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे दिखाया था मैंने। क्लियर है? जी सर। सर इसमें डोजी बन जी। सकता है सर? जी जी बोलो।
सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पीछे वाली रेड बनेगी, अगर ग्रीन उसको यानी कि आगे से उसके लेवल को ऊपर करेगी, फिर हम आगे की ट्रेड ले सकते हैं ना, ऐसे ही है सर? सिलेंसर पाओ, अभी बताता हूँ, उस तरफ भी जाएंगे। ओके सर। यहाँ तक आई क्लियर है बात आप सबको? ये सर। यस सर। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं भाई इसकी। यहाँ देखें दूसरा टाइप का डोजी बना हुआ है। कौन सा डोजी है ये? न्यूट्रल डोजी, ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखें मैंने कुछ लिखा है। अब जब मैं पढ़ता था तो मैं इस तरह जल्दी जल्दी में लिख लेता था। अब आप लोग के काम ही आनी है सारी चीजें। हमारा अब समझे, हमारे वो गिरे हुए बाल ले लें, अपने सर ना अब गंजा ना हो जाए, आप लोग समझ गए होंगे। Yes, लिखा हुआ है न्यूट्रल डोजी या स्पिनिंग टॉप जब भी ट्रेंड के बीच में आए तो ट्रेंड के साथ जाना है। ये तो पहले ही बता दिया था आपको, जी सर। ठीक है, जी सर। क्योंकि ये कंटिन्यूशन का इशारा करेंगे। ओके, जी सर। यहां भी एक और एग्जांपल आ गई है, वही है आई थिंक। ये आपके पास आ गई इवनिंग स्टार। ये भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ये इवनिंग डोजी स्टार, वही डोजी बना था भाई यहां पर, ठीक है। यस सर। और नीचे देखें मैंने क्लियर लिखा हुआ है कि कब ट्रेड लेनी है आपने। जी सर। आफ्टर रेड कैंडल नॉट डोजी, यानी डोजी के बाद नहीं लेनी भाई आपने रेड कैंडल के बाद ट्रेड लेनी है। लेने वाले डोजी के बाद भी लेते हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। लेकिन कंफर्मेशन के बाद लेना है सर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप मार्केट में ना पैसा लेने बैठेंगे, देने नहीं बैठेंगे। सर एक सवाल था जी सर, आज ना इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार पे जो ट्रेडिंग की है ना सर, इसमें एक कैंडल आ जाती है। अगर इवनिंग स्टार है ना सर, उसमें एरर आ जाता है, या मतलब वो स्टेटमेंट आ जाती है उसकी कैंडल की, इस तरह होता है सर? तसव्वुर वही बात है ना कि ये आपको वो भी देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। सही है। ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट क्या करना चाह रही है, मार्केट का टारगेट क्या है, ये हम जब आपको लेके जाएंगे ना चार्ट पर, तो इंशाल्लाह क्लियर करने वाले हैं। सही है, सर सही ये है। पूछे तो सही, अगर इसके बाद रेड कैंडल के बाद ग्रीन बन जाती है तो फिर ट्रेड कब लेनी है, ये तो पूछे ना। अभी तो पूरा हिप्स करवा दिया, शायद पता चल गया होगा। पूछे जरा। MTG वन हो जाती है सर। नहीं देखा ना, वही बात होगी ना। मिसाल के तौर पे सब्र करें, अभी एक सेकंड तवज्जो कीजिएगा आप सब। ये आपके पास कौन सा पैटर्न बना है भाई? सर इवनिंग जल्दी, इवनिंग स्टार बन गया। अब मैंने बोला कि भाई आपने इसके बाद ट्रेड लेनी है इस कैंडल पर, ऐसे ही बोला, जी। ठीक है। लेकिन यहाँ आ जाता है आपके पास ग्रीन कैंडल। मिसाल के तौर पे जी ये सर। आपका आ गया, यहाँ पे तो बनाना भी नहीं आ रहा, ये आ गया ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल आ गया भाई। तो आप क्या करेंगे भाई, आपकी तो ये तो लॉस हो गई, अब MTG लेंगे? यस सर। जी सर। अगेन सेम डायरेक्शन में ट्रेड। नहीं सर जी, अगर वो रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोजिंग देगी देन लेंगे, अगर ऊपर चली गई है तो फिर हम नहीं लेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा। अब देखें ये मेरे रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गई है। अब यहां पर उमूमन क्या होगा, मार्केट यूं आ रही होगी, यूं जाएगी, यानी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए जाएगी। समझ आ रही है? यस सर। तो यहां पर आपने MTG प्रेस नहीं करनी, अगले टारगेट का वेट कर लेंगे आप। सर जी वीक को देखेंगे कि बॉडी को देखेंगे, जो ऊपर हैमर बनो, इन्वर्टेड यार, हैमर बनाओ। सबके अपने अपने तरीके हैं। सर अरसलान और मैं क्या करते हैं, आपने जोन क्रिएट किया था जी, हमने इसको तो जोन क्रिएट कर लेते हाँ जी, हाँ हैं। जी, अगर हाँ ये जी, इसको क्रॉस करके जाएगी तो तब हम नहीं लेंगे MTG। नहीं, अगर अंदर ही फिनिश हो जाएगी देन हम MTG के लिए सम जाएंगे। टाइम ऐसा होता है कि अभी वो कह रहा हूं ना यार, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म का जोन इधर भी बन रहा होता है, इधर आपका बन गया डिमांड जोन। ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम यहाँ पे भी MTG अब ले लेंगे, बेशक इसने इसको क्रॉस कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी एक और जोन के अंदर फंस गई है आके, समझ गए? तो ये आपको वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक सबको? जी जी सर। नीचे कुछ मैंने लिखा है, वो पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। वही बातें सारी जो पहले बताई हैं, ठीक है। तो आज हमने हैमर को भी क्लियर कर दिया, शूटिंग स्टार को भी, हैंगिंग मैन को भी, और इन्वर्टेड हैमर को भी। प्लस हमने पढ़ लिया पिन बार पढ़ लिया, प्लस हमने पढ़ लिया मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार।
इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी सवाल कर लें, ताकि हम आगे जब जाएंगे तो फिर पीछे के क्वेश्चन मजा नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको पिन बार बताया था, ये पिन बार गया, पिन बार की भी एग्जांपल सामने आ गई है। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ना मार्केट में बैठेंगे, आपको पता चलेगा। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा तो तब आपने डाउन की ट्रेड ले लेंगे, वरना एक कंफर्मेशन यानी ये कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलने वाला है। कोई क्वेश्चन आपका, किसी का कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। सर सलान कोई सवाल करना है इनसे? नहीं यार, सवाल इनसे क्या करना है, बस इन्हें समझ आ गई है, ये बहुत बड़ी बात है। समझ आ गई आप सबको? कोई डाउट है तो बता दें यार, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। सर चार्ट पे एक बार दिखा दें। ये रहा चार्ट, ये रहा चार्ट, पिक्चर ले लें। ओके सर। स्क्रीनशॉट लेता हूं सर। बनते रहते हैं चार्ट पे, ऐसा कोई मसला नहीं है। आप चार्ट पे जाके देखें, आपको नजर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? जी सर। देखें चार्ट पे आपके सामने पिन बार बना। यस सर। जी सर। जी, अब आपको ये पिन बार भी समझ आया। अब आ जाए, किसने सवाल किया था? किसी ने कोई क्वेश्चन किया था? मैंने किया था सर। जी, अब यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग कौन सा मॉर्निंग स्टार होगा और वीक कौन सा होगा। अब पिक्चर से ही समझ आ जाएगी आपको। सर जिसमें विग्स सर जिसकी सर जी, कंसेप्ट क्लियर है। देखें, शेडो हमें बताता है कि मार्केट में सेल साइड का भी प्रेशर है, जैसे कि वीक में आपको नजर आ रहा है। वीक एरिया में ये जो है, एक सेकंड, ये इसको वीक इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें विक है। ठीक है, विक आपको ये बता रही है कि यहां से सेलर पुश कर रहे हैं मार्केट को, और ये इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऑलरेडी एक मारूवुजू टाइप की कैंडल बनी है। मारूवुजू तो नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि नीचे विक है, विक भी होती है मारूवुजू की, ये आपको बता देंगे बाद में, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा है मारूवुजू। सर इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कह सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें कंफर्मेशन कितनी कितनी है यार। ये कौन सा कैंडल बना है, कौन बताएगा? जल्दी बताएं। यस सर। स्पिनिंग ना? यस सर। हमने पहले ही बताया था, स्पिनिंग अगर सपोर्ट पे बनता है तो आपने क्या करना है, बाय के लिए जाना है। एक तो ये ट्रेड भी आपको मिल सकती है। जैसे ही आपको यहाँ देखा, आपने बोला यहाँ तो मॉर्निंग स्टार भी बन गया, इतना स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एक और ट्रेड आप ले सकते हैं। सही है जी सर। अब जब आपको ये कैंडल पढ़ा दी और एक और कंफर्मेशन, यहां पर ये सपोर्ट लेवल पे एक और मारूवुजू आके क्लोज हुआ रेड का, और बोलें कितनी कंफर्मेशन चाहिए? एग्जॉशन हो रहा है यहाँ पे। समझ आ रहा है आप सबको? जी सर। जी। उम्मीद है कि मैं इस तरह पढ़ा रहा हूं कि आप सबके कोई डाउट रहे ना, कोई है फिर भी क्वेश्चन कर लें। सर ये एग्जॉशन क्या है? एग्जॉशन यानी इनका प्रेशर जब भी अभी तारिक मुर्गा बना दूंगा, बता रहा हूं, जब भी कोई रेड का मारूवुजू सपोर्ट पर आता है तो वो सेलर के प्रेशर को बिल्कुल यानी थकान वाला इंडिकेट देता है कि अब थक चुके हैं ये। उमूमन पता क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। उमूमन क्या होता है, यहाँ पे एक रेड कैंडल आया, सर फिर यहाँ पर आया रेड कैंडल, फिर आपको एक रेड कैंडल यहाँ देखने को मिल गया, फिर आपको एक रेड कैंडल यहाँ देखने को मिल गया, फिर एक आ गया बड़ा कैंडल। जब भी छोटे छोटे कैंडल के बाद एक बड़ा कैंडल आता है वो एग्जॉशन को वो साइन करता है। समझ आ रहा है? यानी वो ये बात बताने आता है कि अब मेरा एंड चल रहा है। ठीक है, एक तो आपने यहां पर, अब आप चेक करें आप यहां ट्रेड कितनी विन करने वाले हैं। जैसे ही इसने यहां क्लोजिंग दे दी आपके सपोर्ट पर, आपने रिवर्सल प्लान कर लिया, ये आपका रिवर्सल आ गया, एक ट्रेड ये मिल गई, दूसरी आपने यहां देखा क्या बन गया, स्पिन कैंडल बन गया, आपने देन अगेन ले ली, आपने फिर देखा यार मारूवुजू बन गया।
फिर आपने क्या ले ली, अगेन आपने बोला मॉर्निंग स्टार बन गया, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, आपने अगेन ले ली। इसमें अमूमन क्या होता है, मार्केट यूं 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 जिगजैग कर रही होती है, और इस तरह की कभी भी ज्यादातर मोस्टली साइडवेज में वर्क करेंगी। यस सर। ये जितने भी पैटर्न हम आपको पढ़ा रहे हैं ये बहुत ज्यादा साइडवेज में स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। सर ये जो पिन बार बनी है, अगर ये रेड पिन बार बनी देन सपोर्ट पे हाँ जी, आपको फिर भी मिलेगी। यार एक और चीज अब आप बताता चलूं, क्योंकि सर डिफरेंस सिनेरियोज होते हैं ना। एक सेकंड, जी। वो सिनेरियो तो अब आगे आ जाएंगे, वो मैंने आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की बातें आप पूछ रहे हैं मुझसे, जी फिर भी जैसे हम मैंने आगे वैसे मॉर्निंग स्टार था ना, मैंने कहा अगर रेड आ जाती है तो फिर ग्रीन आ जाती है उसके बाद ये वो- मैं आपको बताता हूं। जी 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 अगर तो ये आपका सपोर्ट लेवल है, ठीक है, जी उसके बाद रेड यहां बन जाता है, ठीक है, हाँ इस जी, तरह का रेड नीचे बन जाता है आपके, जी सपोर्ट से नीचे बन जाता है, देन आपने ट्रेड नहीं लेनी, ये भी याद रख लें, ठीक है, क्योंकि अब सपोर्ट से नीचे चले गई मार्केट, हाँ जी समझ आ गई। हाँ जी यस सर। अगर तो किक मारी, यहां पर रेड क्लोज हो रहा है, जी सर तो ये अगेन मेरा आप बाय question करें, आप बाय करेंगे, था। जी ठीक है। ठीक वही है। सारी बातें हैं कि सपोर्ट को आपने देखना है, सपोर्ट के नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, कहां जा रही है, जी सर क्लियर हो गया आपको, जी यस सर। कोई डाउट अब इसमें। कुछ पूछना है आप सबने। सर ये अगर जो वीक है जी। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जो वीक होगी उस पर भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए ना। क्वेश्चन तो फिर यहाँ पे ये रेज हुआ कि हमने स्ट्रॉन्ग ही देखनी है। अगर वीक बन रहा है मॉर्निंग स्टार, ठीक है, देन आप बेहतर है कि स्ट्रॉन्ग को देखा जाए, ठीक है। जी 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 उमूमन क्या होता है, उमूमन अब सवाल पे सवाल अब आ रहे हैं तो जवाब पे जवाब भी सुनते जाए। अब यहाँ पर जो है, ये जो है ना, एक पिछले दिनों सर ने किसी वीडियो में भी बताया और अक्सर आपको जो है वो क्लास में भी बताते हैं। एक जो मारूवुजू कैंडल होता है, ठीक है, उसका जो हाई पॉइंट होता है, हाई, वो उमूमन जो है एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा होता है। अब बिल्कुल ये ऐसे एक ही। तरीके से रेजिस्टेंस से इसको रिजेक्शन मिल गई है, तो अब आपको बेहतर ये है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, जी ये रेजिस्टेंस बन गया। हाँ जी एक तरीके से रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। अगर तो ये डाउन ट्रेंड था, यूं आ रही है मार्केट, अब ज्यादा चांस है इसके बाद फिर डाउन आएगी, क्योंकि यहां पर एक इसने एक रेजिस्टेंस लेवल को पकड़ लिया है। जी सर। क्लियर है गाइस? और सर अगर ये कैंडल, दिलशाद भाई कह रहे हैं, अकमल भाई गुड क्वेश्चन। जी जी, सर जी अगर ये कैंडल मारूबुजू नहीं बनती रेड, ये 30% 40% इतनी बन जाती है, इतनी बन जाती है, ये इतनी बन जाती है, और ग्रीन भी इतनी बन जाती है, और विग्स नहीं है। ठीक है, फिर आप बाय करेंगे, जितनी ग्रीन है जी, फिर बाय करेंगे यहां पर आप। मिसाल के मैं तौर पे ये क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे। ये पूछ रहे हैं कि अगर इतनी बनती है, उमूमन इतनी भी बनती है रेड कैंडल, ठीक है, जरूरी नहीं है या मारूवुजू ही आएगी, ये तो सर मारूवुजू वही ना। जी, ये अलामत है कि एग्जॉशन की। अगर तो छोटी आ जाती है कैंडल, इतनी आ जाती है, और यहाँ भी इसकी विक होती है या नहीं भी होती, तो और रेड ग्रीन कैंडल इसके यहाँ पे क्लोज दे देता है, तो आप बाय करेंगे। आप ट्रेंड भी देखेंगे, ठीक है, साथ साथ वो जब आपको ट्रेंड पढ़ाएंगे तब हम आपको ये चीजें समझाते रहेंगे। आपने देखा है सर अरसलान और मैं अक्सर वीडियोस में बैक टू बैक ट्रेड ले रहे होते हैं। वो क्यों ले रहे होते हैं? कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पर ले रहे होते हैं। 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस, नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। जी, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। सपोर्ट पे, जैसे नीचे सपोर्ट है, बताना तो नहीं पड़ेगा नीचे सपोर्ट है ऊपर सपोर्ट है। सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल आता है, सेम उसी की बॉडी जितना, या 19-20 भी चलेगा, इतना भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। और उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको ग्रीन देखने को मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 3 वाइट सोल्जर कहलाएगा। बैक टू बैक 3 ग्रीन अगर आपके मेजर सपोर्ट पर आती है। अब मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है, वो सर अभी क्लियर करेंगे। बस अभी इतना समझें कि बैक टू बैक अगर ग्रीन आ जाती हैं तो उसके बाद 4th कैंडल पर आपने अगेन बाय लेनी है, ठीक है। जी सर। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ।
सम टाइम ऐसा होता है फोर्थ कैंडल आपकी रेड बन जाती है, और मैंने देखा अक्सर हो जाता है। और अगर कोई ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं आता तो फिफ्थ कैंडल फिर भी आपकी ग्रीन ही आएगी। आपकी कैंडल ट्रेड कौन सी है? ट्रेड कैंडल आपकी ये है रेड, जिस पर मैंने किया हुआ है, ये मोस्टली ग्रीन ही बनता है। लेकिन आ जाए, अगर डोजी आ जाए, कोई आ जाए, तो वैसे ही आपको वैसे ही पता है भाई कंटिन्यूशन की अलामत है। सही है? इसे क्या बोलेंगे? 3 वाइट सोल्जर। ठीक है, अब आ जाए 3 ब्लैक क्रोज। ठीक है, आपके रेजिस्टेंस पे रेड आता है, देन अगेन रेड आता है, देन अगेन रेड आता है। आपने फोर्थ कैंडल पे ट्रेड ले लेनी है। इन केस अगर फोर्थ कैंडल आपका क्या बन जाए? ग्रीन बन जाए, तो आपने नेक्स्ट कैंडल अगेन क्या लेनी है? रेड के लिए चले जाएंगे अगेन आप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। आपकी कैंडल ट्रेड कौन सी है? फोर्थ वन पे आपने ट्रेड लेनी है। सही हो गया? इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले जो ग्रीन वाला पैटर्न है, ये वाइट सोल्जर जी, 3 वाइट सोल्जर, ये 3 वाइट सोल्जर है। जी जी। क्या चल रहा है? ये जो 3 एक जैसी ग्रीन बनी है, 19-20 भी होगा, कभी कभी एक आध छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन सपोर्ट, मेजर सपोर्ट पे आ जाए तो फोर्थ कैंडल पे आपने अगेन बाय करना है, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल ना हो। और इसी तरीके से ब्लैक क्रोज जो होंगे आपके 3 एक साथ कोई बन जाए और नीचे सपोर्ट ना हो और कोई ग्रीन एरर भी आ जाए, तो आपने यानी डोजी वगैरह बन जाए, तो अगेन आप डाउन के लिए चले जाएंगे। सर जी जी सर, ये जो बड़ा कैंडल आपने बनाया है बुलिश वाला, सर ये जरूरी है या आपने समझाने के लिए बनाया? समझाने के लिए बताया। अभी रुके, आपको क्या पढ़ा रहा हूँ आज मैं? 3 कोरे सोचर और 3 काले कुएं। नहीं, ये नहीं पढ़ा रहा, आज आपको कैंडल स्टिक साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ। ठीक है? जी सर। ठीक है, तो हमने कैंडल स्टिक साइकोलॉजी में क्या पढ़ लिया अभी? 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रोस पढ़ ली है। ठीक है, अब साइकोलॉजी क्या है? ये 3 एक साथ जो बन गई है भाई, ये क्या है? सवाल पैदा हुआ। अगर आप ब्लैक क्रोज हो गए, यस सर। ये चीजें क्लियर हो गई? यस सर। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, आपको ये पता चल जाएगा ये मैंने बनाया क्या है, जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा ना, अभी समझ आने वाला है आपको। अब समझिएगा, ये 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रोस क्या है? ये दर हकीकत एक तरीके से इसको अगर आप वो करें तो ये मारूवुजू कैंडल बनता है। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या कहती है? ये 3 जब एक साथ प्रेशर आ गया, दर हकीकत ये मारूवुजू का काम कर रहा है। आ रही है बात समझ? यस सर। जी, ये साइकोलॉजी है कि आपको यहाँ से पता चल गया यार, ये 3 एक साथ इतना प्रेशर। जी गाइस, आवाज आ रही है? वो असल में मैं स्विच हिल गया था। ओके जी, कैसे भी आवाज आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब जैसे सर अरसलान ने क्या बात बताई कि जस्ट सपोज ये ग्रीन आया, उसके बाद ग्रीन आया, और तीसरा ग्रीन हद से ज़्यादा बड़ा हो गया और जो हमारे रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, तो अब आपने अगेन कंटिन्यूशन पे नहीं जाना, क्योंकि पहले ही बता दिया कि मारूवुजू कैंडल अगर आपके रेजिस्टेंस के पास आ जाए तो वो क्या अलामत देता है? जी, एग्जॉशन होता है, और तो वहाँ से रिवर्सल प्लान करती है दुनिया। तो आपने यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रेड लेनी है। अब साइकोलॉजी बेस बताया कि ये 3 वाइट सोल्जर या 3 ब्लैक क्रोज तकरीबन कैंडल का सिमिलर होना भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है एक कैंडल छोटी आई, इतनी छोटी, उसके बाद अगेन थोड़ी सी बड़ी आई, ठीक है, और अब आ गई है बहुत बड़ी, तो यार ये 3 वाइट सोल्जर या 3 ब्लैक क्रोज नहीं है। ठीक है, इसको नहीं कंसीडर करेंगे। तकरीबन कैंडल सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। और साइकोलॉजी हमें क्या कह रही है कि यार यहाँ पर एक मारूवुजू टाइप बन रहा है सपोर्ट पे, अगर ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो। ठीक है, अब ये पैटर्न आपने पढ़ा था, एक सेकंड, जिसका नाम लूँगा वही बताएगा। अब साइकोलॉजी है तो मैं क्लियर करता हुआ जाऊँ, ताकि आज आपका SNR का टॉपिक सर अरसलान क्लियर करवाने वाले हैं। ये पैटर्न आपने पढ़ा, ये क्या बन रहा है? बुलिश एंगल्फिंग।
अगर तो ये रेजिस्टेंस पे बनता है तो क्या बनता है, सपोर्ट पे बनता है तो क्या बनता है, ये क्लियर करें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब ये एंगल्फिंग दर हकीकत हमारा हैमर का काम करता है। जब भी तो हम कहते हैं कि बाय जाएंगे, और उसके बाद हम क्या कहते हैं, अगर एंगल्फिंग बना फिर भी आपका कोई रेड आ जाता है यहां पर, हम क्या कहते हैं, अगर आपका यहां कोई रेड आ जाता है और आपने एमटीजी लेनी है, क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहे होते हैं? अब देखिए मैं आपको चीजें समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर आपका ग्रीन, ये ग्रीन था, इसके बाद ये रेड आ गया, सही है। आपको हम क्या कह रहे हैं, यहां पर आपने एमटीजी बाय लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि एक तरीके से हैमर की विक फिल हो चुकी है। समझ आ गई? गहरी गहरी बातें हैं, समझ आ रही हैं तो बता दें, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। जी सर। जितनी भी कैंडल स्टिक पढ़ाई है उसके पीछे यही साइकोलॉजी होती है। हैमर, इन्वर्टेड हैमर ही चलता है ज्यादातर, ये याद रखिएगा। अब यहां पर देखें, ये बेरिश इंगल्फिंग बना और हम क्या कहते हैं, यहां पर आपने रिवर्सल ले लिया, उसके बाद यहां पर आपने अगेन डाउन की ट्रेड लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे क्या बना है, तारिक जी क्या बना है, ये रेजिस्टेंस पे क्या बना है, इन्वर्टेड हैमर है। गुद्दी पे लगाऊं, दिलशाद क्या बना है, चुप, शूटिंग स्टार। ओके जी सर। वैसे आप इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं, लेकिन कह सही रहे हैं, लेकिन हमने इसका नाम चेंज कर दिया एंड में, शूटिंग स्टार। वो पहले वो बोलने वाला था, फिर बोला अपने अंदाज में बोलता हूँ। क्लियर हो गई गाइस यहां तक? कोई बात, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। ठीक है, इस तरह का कैंडल बनता है। तो हम लोग देखें, सबसे पहले क्या कहते हैं, बॉडी को बॉडी से हम बॉडी कंसीडर करेंगे, जो ऊपर नीचे निकल गए उसको विक में ले लेंगे। तो हमारे पास ये एक कौन सी कैंडल बन रही है साइड में, इज इक्वल टू में सर स्पिन कैंडल है। स्पिन कैंडल। और स्पिन कैंडल का काम क्या होता है, कंटिन्यूअस या अगर सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे बने तो क्या होता है, हम क्या कहते हैं, वहां से रिवर्सल लेंगे, हम डाउन लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के कैंडल समटाइम नजर आते हैं। अब यहाँ देखें, ये थोड़ी सी ना आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी, मार्केट में बैठ बैठ के आप खुद रीड करने लगेंगे मार्केट चाह क्या रही है, प्रेशर, इन सारी चीज़ों से प्रेशर काउंट होता है। अब ये आपका ये बन गया मॉर्निंग स्टार। क्या बन गया? मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार को वो बता रहे हैं कि अगर हम स्टार को और ग्रीन कैंडल को हम लेते हैं, स्टार को और ग्रीन कैंडल को हम अगर मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास एक ये क्या बन जाएगा, एक तरीके से मारूवुजू कैंडल बन जाएगा। समझ रहे हैं? जी सर जी। तो साइकोलॉजी यही कहती है कि यार आप चार्ट को रीड कैसे कर रहे हैं, आपको पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। देखें, जो अभी चीज़ बताई है वो अगेन आ गई है। तो बस यही साइकोलॉजी है, इसी के ब्याह पर आपने ट्रेड्स वगैरह लेनी होती है, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें अगेन यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट रीड करके दिखा देता हूँ कि भाई क्या हो रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट पर हैमर टाइप की कैंडल आ गई, जिसको हम पिन बार भी कह सकते हैं। उसके बाद ग्रीन आया, देन ग्रीन आया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड ली, आपकी लॉस हो गई और आपने देखा कि यार ये इसने 50% क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब नीचे से अच्छा खासा ये प्रेशर नज़र आया है। आपने यहाँ एमटीजी ले ली, आपकी ये शॉर्ट हो गई और आपको यहाँ पर एक हमारा एक स्ट्रेटजी भी लग रही है, अगेन यहाँ से बाय करेंगे। वो जो स्ट्रेटजी है वो हमारी प्रॉपर जो है वो प्राइस एक्शन है। वजह क्या है कि यहाँ पर ये बायर ने सेलर को फेल कर दिया। एक रेड आई, ये रेड आई, लेकिन अगेन जब ग्रीन आई तो इसने ये बता दिया कि भाई ये फेल है, अगेन मैं आने वाली हूं बाय। तो यहाँ पे एक तरीके से मारूवुजू कैंडल काउंट किया जाएगा इन सबको मिलाकर। तो हम अगेन बाय करने वाला है अगर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल ना हो तो। क्लियर है? छोटी छोटी चीजें देखें, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा चार्ट रीड करना आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कैंडल बन क्या रही है, बनाने क्या वाली हैं।
सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आई होप के कोई डाउट रहा नहीं है। अच्छा, ये सर अरसलान कई बार आपको बता चुके हैं और आगे भी बताएंगे, तो मैंने बोला कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में इसको कवर कर लेते हैं। आपको अक्सर सर ने एक बात बताई है कि जो बड़ी मारूवुजू कैंडल आती है वो एक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल आया और जो कि इसके रेजिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश की, अगेन आपको रिवर्सल मिला। मार्केट में जब भी कोई बड़ी कैंडल बन जाए, आपने क्या करना है, वहां पे उठा के अपनी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन रख दें, एक यहाँ रख दें, एक यहाँ रख दें। मार्केट जब इसके करीब आएगी, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे ग्रीन बनाएगी, फिर ग्रीन बनाएगी, फिर ग्रीन बनाएगी, आपको यहाँ पे रिवर्सल मिल जाएगा। अगर इसने ऊपर जाना भी है तो एक दे के चले जाएगी, क्योंकि अब इसका भी तो एक प्रेशर है भाई, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अभी समझ आ जाएगी। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लें तो बहुत अच्छा होगा, कल को आप बैठ के इसको समझने की कोशिश करें। नीचे वही चीज़ें देखें, 3 वाइट सोल्जर आ गए, 3 ब्लैक रोज आ गए, ठीक है। ये एंगल्फिंग आ गया, ठीक है, ये एंगल्फिंग आ गया। कोई इतना कोई हमने आपको रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई। ये बुलिश हरामी आ गया, ये बेरिश हरामी आ गया, सही है। यस सर। सब चीज़ें आ रही है ना आपकी, जो पढ़ाया देखें वही सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं डिफरेंट पिक्चर में, ताकि आपका कोई डाउट रहे ना, कल आप पूछें ना हमसे कि सर ये तो आपने बताया नहीं, ठीक है। सर स्क्रीन शेयर करें। और अच्छा, ये आखिरी चीज़ बताता चलूँ, कैंडल प्रेशर कौन सी पावरफुल कैंडल्स होती हैं, और हमेशा याद रखिएगा पावरफुल कैंडल जो होगा ना वो मारूवुजू कहलाता है। मारूवुजू कैंडल क्यों पावरफुल कहलाता है, कौन बताएगा? मुजम्मिल आप बताइए, पहले भी बताया हुआ है। मारूवुजू कैंडल को हम क्यों कहते हैं पावरफुल कैंडल है? क्योंकि ये जितने कैंडल पड़ा है इसमें कोई ना कोई आपको स्पिन पड़ा है, कोई आपको जो है हमने हैमर पढ़ाया है, इन्वर्टेड हैमर पढ़ाए हैं, शूटिंग स्टार वगैरह वगैरह। इन सब में भाई सवाल ये पैदा होता है, सर स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन कौन सी होती है? तो वही क्लियर कर देता हूँ आपको। बताएं, मैं ये कह रहा हूँ मारूवुजू कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, रीज़न क्या है? यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है वेरी बुलिश, ठीक है, ये वेरी लेस बुलिश, इसका मतलब कम, ठीक है, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा। तो अब कैसे पता चल रहा है यार ये क्यों है वेरी बेयरिश, क्यों है ये बेरिश, क्यों है वेरी बेयरिश? कौन बताएगा इसका रीजन? इतना कुछ पढ़ लिया, अब तो समझ आ गया होगा कि यार सर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। मारूवुजू को स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जाता है कि ये पावरफुल कैंडल है? सर जी क्योंकि इसमें होती सेलर्स है और एंड तक सेलर्स ही रहते हैं, बायर्स आते नहीं। आसान लफ्जों में, आसान भाषा में, सर रिजेक्शन नहीं इसको मिली, ऊपर से प्रेशर रिजेक्शन नहीं मिली। किसी बिगनर, बातें सही कर रहे हैं आप लोग, किसी बिगनर को समझाएंगे तो क्या जुमला बोलेंगे? यहाँ पे सर सेलर्स का जोर रहता है। सही कह रहे हैं आप लोग सही कह रहे हैं यार, किसी बिगनर को समझा रहे हैं, किसी ना समझ को समझा रहे हैं। जी अजीम भाई आप बताएं। सर एग्जॉस्शन हो गई यहाँ पे सब, इसके बाद जो है वो अपना दिखा चुके हैं, अपना एंड पीक दिखा चुके हैं। नहीं ना, ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात है, यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा, स्ट्रॉन्गेस्ट की बात कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा होगा, कौन बताएगा आसान लफ्जों में? अच्छा सर जी, इसमें ऐसा होगा यानी कि अगर जारी बुलिश कैंडल इसमें पूरा जोर बुलिश का होगा, यानी कि जितना पैसा लगा होगा उनका इसमें यार ये तो सामने भी लिखा है कि पूरा प्रेशर है। आसान लफ्जों में कैसे बताएंगे किसी को कि यार ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यूं है? सर जी क्योंकि इसने पूरा यानी कि बुलिश को इसने अपने काबू में कर लेना है। एक लफ्ज आप लोग नहीं बता रहे जो कि ज़िशान अफजल साहब ने बता दिया मैसेज करके, इसमें विक्स नहीं है, क्योंकि विक्स ही बता रही होती है कि ऑपोजिट साइड से प्रेशर आता है, जबकि विक्स नहीं है तो इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग कैंडल है। आप सही बता रहे थे, मैंने कहा रिजेक्शन नहीं है इसके अंदर। हाँ, लेकिन वो विक्स का लफ्ज मैंने कहा ना, आप बता सही रहे हैं, बस बिगनर की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जिस तरह बिगनर को आपने समझा। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में यही सब कुछ था। अब जब सर अरसलान आपको चार्ट पे लेके जाएंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएंगे, ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी किस चीज़ में क्या है। ठीक है, ओके हो गया।